चलिए, फिर आपका एक क्वेश्चन था, एक बच्चे ने क्वेश्चन किया है कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, सोनम एडेड अनरिक्वायर्ड पैराग्राफ इन हर डॉक्यूमेंट। तो पहले आप इसको पढ़ लें, समझ लें, फिर आप क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पैराग्राफ आप लोग जानते ही हैं कि जैसे कि इक्वल टू रैंड करके जो मैं बताती थी लैब में, इक्वल टू रैंड, और ये होता था इंटर का सिंबल जिससे पैराग्राफ आता था। तो ऐसा कुछ आपका स्क्रीन का पेज होता था और कुछ 3-4 लाइन इधर, ये ठीक है, कुछ इस प्रकार के लाइन्स आते थे। तो इसको हम एक पैराग्राफ, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से पैराग्राफ मान सकते हैं और होता भी है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सोनम हैज़ एडेड अनरिक्वायर्ड पैराग्राफ इन हर डॉक्यूमेंट, यानी कि सोनम जो है उसको इतना ही पैराग्राफ का ज़रूरी था, और ये जो है वो अनरिक्वायर्ड पैराग्राफ है जिसको उसने इसमें ऐड कर दिया। किसने किया? सोनम ने। अब उसके टीचर ने उससे कहा कि द टीचर हैज़ आस्क्ड टू हर डिलीट देम। तो इसको डिलीट करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, कैसे करेंगे? हाउ विल यू हेल्प हर टू डू दिस। अब इसको करने के लिए उसकी आप कैसे मदद करेंगे? तो आइए अब इसको आंसर के अकॉर्डिंग देख लीजिए, बहुत ही इजी था शायद। चलिए, ये आप लोग समझ गए। अब चैप्टर ये आपका 5 हो जाएगा, तो आज इसको कर लीजिए, फिर चैप्टर 6 का भी हम लोग आज ही करेंगे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख देती हूँ ताकि आप लोग समझ पाए, और जो बच्चे रेगुलर क्लास ज्वाइन करते हैं उनको पता होगा, और जिनका प्रॉब्लम था ये, उनका भी सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन काफ़ी लंबा होने वाला है। Sonam has added unrequired paragraph in her document. The teacher has asked her to delete them. How will you help? Her to चलिए,
ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे कि क्या करे वो, टू सेलेक्ट द अनरिक्वायर्ड पैराग्राफ, अनरिक्वायर्ड पैराग्राफ को सिलेक्ट करे एंड प्रेस डिलीट की, और वो डिलीट की प्रेस करे, वो अनरिक्वायर्ड पैराग्राफ डिलीट हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट हो गया ये, अब कुछ बचा हुआ नहीं है। इसी प्रकार से अगर आप लोग को लगता है पीछे कुछ छूट रहा है तो आप लोग मैसेज करें और उसका सॉल्यूशन ले लें। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर 6 का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब तक हो गया होगा। चलिए अब चैप्टर 6 हम लोग करेंगे। चैप्टर 6 का पहला क्वेश्चन है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, रितिका हैज़ डिज़ाइन अ कलरफुल इनविटेशन कार्ड। रितिका जो है एक कलरफुल जो इनविटेशन कार्ड को डिज़ाइन कर रही है। ठीक है, द टीचर हैज़ एडवाइज हर टू अप्लाई बॉर्डर शेडिंग इफेक्ट अराउंड द कार्ड। उसके टीचर ने उसे एक एडवाइस दिया है कि बॉर्डर शेडिंग ऑप्शन से आप क्या करें, बॉर्डर को सेट करें। ठीक है, हेल्प रितिका टू अप्लाई द इफेक्ट, यानी इस इफेक्ट को अप्लाई करने के लिए रितिका की मदद करनी है। ठीक है, तो रितिका की मदद हम लोग कैसे करेंगे, स्टेप्स उसको बताना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग बॉर्डर और शेडिंग का स्टेप करते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ये हो गया आपका सी। पहला लाइन क्या लिखेंगे हम लोग, टू अप्लाई अ बॉर्डर एंड शेडिंग फॉलो दीज स्टेप्स, यानी
ये जो स्टेप दिए गए हैं उसको फॉलो करें। क्या दिया गया है, देखिए पहला स्टेप, we select the text click on drop down arrow next, to the border button, एक मिनट आपका जगह देख लेते हैं, जितना दिखेगा उतना ही लिखेंगे, फिर आगे लिखेंगे। ठीक है, पैराग्राफ ग्रुप ऑन होम टैब, इतना लिखिए। फिर अगला स्टेप हम लोग लिखेंगे। चलिए अब इसको इरेज करते हैं। अगला स्टेप देखिए अब, स्टेप 2, we select the border and shading option,
देखिए यहाँ पे जो बताया गया उसको समझ लीजिए। ये जो है आपका ऑप्शन स्टेप 2, वी सिलेक्ट द बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन, द डायलॉग बॉक्स अपीयर। तो बॉर्डर और शेडिंग ऑप्शन को चूज़ करेंगे तो क्या होगा, उसका एक डायलॉग बॉक्स यानी उसका बॉक्स अपीयर होगा। फिर उस बॉक्स में क्या करेंगे, वी कैन चूज़ द बॉर्डर एंड कलर, बॉर्डर कलर, यहाँ पे एंड नहीं करेंगे, ठीक है, कॉमा ही रहने देंगे, एंड नहीं तो हो जाएगा, बॉर्डर कलर एंड क्लिक ऑन ओके। तो बॉर्डर और कलर जो है वो सिलेक्ट करेंगे। शेडिंग क्या है, शेड करना, कलर करना, तो कलर ऑप्शन में हो जाएगा कलर, और ये आपका बॉर्डर भी हो गया। ओके करेंगे, दोनों सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से उसको हम हेल्प कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी हम लोग को करना है, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग अगला करेंगे। चलिए इसको इरेज करते हैं, अब अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं आपको समझा देती हूँ। इसमें स्टेप्स हम लोग नहीं लिखेंगे, स्टेप जो है डायरेक्टली भी इसको समझ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, द टीचर हैज़ आस्क माधव टू ड्राफ्ट अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास टू इंटर द मार्क्स। माधव नाम का एक स्टूडेंट है जिसका जो है उसके क्लास के स्टूडेंट्स का लिस्ट है ड्राफ्ट में, ठीक है, और उसमें मार्क्स इंटर करने को कहा जा रहा है। वट विल यू सजेस्ट हिम टू अप्लाई टू द लिस्ट, और उसमें लिस्ट हम लोग और मार्क्स तो होगा ही होगा, लेकिन उसके बाद की बात है कि उसके लिस्ट में, ठीक है, सजेस्ट टू हिम टू अप्लाई टू द लिस्ट, यानी उसको सजेशन ये देना है कि लिस्ट कैसे अप्लाई करे। यानी कि ये जो है मान लीजिए ए है, तो ए का क्या होगा, ए में कुछ हो गया एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, इसका फिर नंबर 1 होगा, नंबर 2 होगा, नंबर 3 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से होगा, या फिर अगर ये ए नहीं हम लेंगे तो बुलेट ले सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से उसको लिस्ट तैयार करने के लिए उसके टीचर ने कहा है, तो उसको कैसे सजेस्ट करेंगे इन ऑर्डर टू ब्यूटीफाई द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को ब्यूटीफाई करने में। तो आप लोग समझ ही चुके होंगे क्या कहेंगे हम लोग उसको, बॉर्डर और बुलेट और नंबर करने के लिए कहेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग लिखते हैं सेकंड का आंसर। We will suggest to him to apply the बुलेट और नंबर
style which is present in paragraph group on home tab। ठीक है, तो उसको हम क्या सजेशन दे सकते हैं कि वी विल सजेस्ट टू हिम टू अप्लाई द बुलेट और नंबर स्टाइल। ठीक है, स्टाइल्स कर देते हैं, विच इज प्रेजेंट इन पैराग्राफ ग्रुप ऑन होम टैब, जो कि पैराग्राफ ग्रुप में होता है और कहाँ पे होता है, होम टैब के अंदर पैराग्राफ के ग्रुप में होता है ये। ठीक है, तो हम उसको ऐसे सजेस्ट कर सकते हैं कि वो अप्लाई करे और डॉक्यूमेंट को ब्यूटीफाई करे। ठीक है, आई थिंक आपका समय हो गया होगा। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिए, आगे जो भी क्वेश्चन होगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वो हम लोग कल करेंगे। और इसी प्रकार से अपने प्रॉब्लम्स को मुझसे शेयर करते रहिए और अपने आंसर को नोट करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।